हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइस, हमारे पास एक करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज टॉपिक आ चुका है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम से इसलिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लास 1 हो या क्लास 2 हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये गाइस। और चलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसमें जंप करते हैं। तो वो है क्या चीज़, जो एडवांटेज असर सबमिट हुई है फरवरी 2025 के अंदर, वो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एडवांटेज असम समिट का जो है, ये अपने आप में इनॉग्रल समिट हुई है। मोदी जी खुद वहाँ गए थे। ये एक तरह की ऐसी समिट है जो कि असम की जो है इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट को चेंज करने के लिए हुई है। तो इसमें है कि ये इसका नाम दिया गया है एडवांटेज असम 2.0। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट है, जिसका एम है असम की इकोनॉमी को चेंज करना और उसकी इन्वेस्टमेंट हब को अट्रैक्ट करना। इसके फोकसेस क्या क्या रहने वाले हैं वो देखते हैं हम। जो समिट का जो फोकस रहने वाला वो मेनली क्या है कि एक तरह की असम की पोटेंशियल को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स में इस तरह से अट्रैक्ट करना है ताकि इसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ सके एंड प्रमोट कर सके इसकी स्ट्रेटजिक और इकोनॉमी को, और उसके जो जोग्राफिकल एडवांटेज है उसको किस तरह से इसमें एडवांटेज के तौर पे यूज़ किया जा सके असम की। इसकी जो पार्ट ऑफ असम की जो डेमोग्राफी और जोग्राफिकल एडवांटेज है उसको किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेशन ला सकते हैं, उसको भी इसमें ध्यान में रखते हुए एडवांटेज असम समिट की गई है। ये ऑर्गेनाइज किससे हुई थी? ये ऑर्गेनाइज हुई थी असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये ऑर्गेनाइज हुई कब की थी? ये 25 एंड 26 फरवरी 2025 के अंदर। इसके बाद में हम इसके मेजर जो अब इसके मेन टारगेट्स जो हैं हम वो देख लेते हैं कि इसके टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो ये जो समिट हुई है ये एक तरह से इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करने वाली है। इसका फोकस रहेगा, जो जैसे कि पहले बता चुके हैं कि असम की डेमोग्राफी और रीजनल कनेक्टिविटी, बूस्टिंग ट्रेड, इसमें ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो है असम के पास आसपास जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं वहाँ से किस तरह से बूस्ट कर सके ट्रेड को, असम की जो पोजीशन है उसको किस तरह से रेनफोर्स किया जा सके। इसके जो समिट के जो इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री पार्टनर रहे हैं वो रहे हैं फिक्की। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अट्रैक्टिंग करना इन्वेस्टर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रमोट करना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। साथ ही साथ इसमें जो है एम्पावरिंग करना लोकल एंटरप्रेन्योर्स को जॉब क्रिएशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। जो एरियाज रहने वाले हैं फोकस एरियाज में टी, ट्रेड, टूरिज्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोकार्बन्स, मैन्युफैक्चरिंग। और इस समिट की जो इनॉग्रल समिट थी इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम हैं असम के, वो खुद इसमें जो है उनने असम की जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी जोर दिया था। एक उनने वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी एक प्लान को जो है इनोग्रेट किया था। वो था जो एक गैस ग्रिड पाइपलाइन है बरूनी से नुमालीगढ़ को कनेक्ट करने के लिए। अब बरूनी जो है वो आपकी एक ऑयल रिफाइनरी है, और ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? ये है आपके बिहार में, और इसको आसाम के नुमालीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना है। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि बरूनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है और ये किसको कनेक्ट कर रही है। तो इसमें देख लेते हैं कि असम समिट की जो थीम थी वो क्या थी। इसमें इसकी थीम थी अनलॉकिंग असम्स एनर्जी पोटेंशियल। दैट वाज द थीम ऑफ असम एडवांटेज असम समिट, जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी गुवाहाटी के अंदर। बिल्डिंग फ्यूचर रेडी ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाइन विद ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस, ये इसकी थीम थी सेशन की। और इसकी जो है इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, खुद मिनिस्टर साहब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक डाटा रिलीज़ किया था, जो कि था कि इंडिया ने जो है ऑलरेडी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग रेट जो है वो अचीव कर लिया है, जिसका टारगेट रखा गया था 2030 का। वो पहले ही 2025 में इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव। तो गाइस अगेन इट्स इम्पोर्टेंट
टॉपिक। और एक और चीज़ है कि असम के अंदर टाइटेनियम सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो लगाया हुआ है, जो कि ऑलरेडी वहाँ से 3.3 बिलियन डॉलर, 3.3 बिलियन यूएस डॉलर की जो है सेमीकंडक्टर चिप्स आउटसोर्स की गई है। और ये प्लांट कहाँ पर लगाया हुआ है? ये जागी रोड गुवाहाटी के अंदर। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और देख लेते हैं असम के साथ साथ में। एक असम किस किस चीज़ के लिए फेमस है गाइस, वो भी हम देख लेते हैं कि अगरवुड प्लांट्स के लिए असम बहुत फेमस है, जो कि मेडिसिनल और परफ्यूम्स बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट रहते हैं ये। और इसके जो मेडिसिनल और परफ्यूम के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है रेजिन्स ऑफ द ट्री। ये जो अगरवुड प्लांट की जो रेजिन्स होती है, जिसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट वो यूज़ होता है। साथ ही साथ असम एक चीज़ और के लिए फेमस है, वो है बाम्बू। बाम्बू ट्री जो है इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है बाम्बू की, और ये इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। तो गाइस इसको 2017 के अंदर जो है बाम्बू को वो प्लांट्स की कैटेगरी से हटा दिया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1926 के अकॉर्डिंगली 2017 में जो है इसको माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो की कैटेगरी में रख दिया गया है बाम्बू को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसकी बाम्बू ट्री की जो है वो देख लेते हैं कि इसके लिए जो फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन है वो देख लेते हैं एक बार। जो बाम्बू ट्री के लिए जो है एल्टीट्यूड चाहिए, वो चाहिए 750 मीटर से अबव इसको एल्टीट्यूड चाहिए। साथ ही साथ 200,000 mm टू 3,000 mm रेनफॉल चाहिए। और इंडिया के अंदर इसकी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाम्बू का आफ्टर चाइना। और बाम्बू जो है आसाम के अंदर सांची ट्री के नाम से फेमस है। बस ये बाम्बू ये जो असम के बारे में जितनी भी जानकारी थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई भी आपका गवर्नमेंट की आप प्रिपरेशन करें जॉब के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार चांसेस है कि ज़रूर कहीं ना कहीं असम से क्वेश्चन आने वाला है। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ बी सब्सक्राइब